Good evening, everyone, guys. Chalo. So let's start. I'm audible to all properly. Guys, I'm audible. Yes, sir. Yes, sir. Oh, great. Chalo. So we'll be finishing up the last part, and we'll solve today questions, many questions. So I've shared my screen. We did whole revision in morning session, and let's begin with the last concept. Okay. Guys, the last part is all about nodes. ठीक है? What is nodes? Guys, what is nodes? So I just tell you guys, see here. See, ये क्या है? Suppose 1s. Now this is what 2s. Okay. I've drawn 1s as well as I have drawn 2s. 1s subshell के electron will revolve here, guys. 1s के electrons will be revolving in that 1s, right? And 2s के electron revolves inside that territory, inside that orbit, suppose. So I want to tell you here that ये सब जो बीच का पार्ट है, ये बीच का पार्ट is called as radial node or a circular node. Basically, node is a place where there is no probability or a zero probability of an electron. Can you guys repeat? Node means a region, place, ऐसी जगह जहां पे there is no probability of electron. उधर इलेक्ट्रॉन आएंगे ही नहीं. तो बराबर है ना? क्या 1s के इलेक्ट्रॉन वो 1s के ऑर्बिट में ही घूमेंगे ना, बाहर क्यों जाएंगे? बराबर कि नहीं? 2s के इलेक्ट्रॉन बोलो will revolve in 2s region. तो 1s और 2s के बीच में there are so much space, बीच की जगह पे इलेक्ट्रॉन घूमते नहीं है.
एक नोड बना हुआ है. नोड मीन्स अ रीजन, प्लेस वेयर देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, गाइस. एम आई क्लियर? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So, sir. अगर मैं इधर, if you don't mind here, what I am drawing here, say, ये क्या बनाया मैंने, guys? Anyone? बोलो, क्या बनाया, guys? Wake up. क्या बनाया मैंने? 3s. थर्ड ऑर्बिट, 3s. कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे अंदर? 2. ये इलेक्ट्रॉन कहां घूमेंगे और कहां नहीं घूमेंगे? रुशिदा, फास्ट. ये इलेक्ट्रॉन कहां घूमेंगे और कहां नहीं घूमेंगे? ये इलेक्ट्रॉन अपने 3s ऑर्बिट में घूमेंगे और ये जो रीजन है 2s और 3s के बीच में, उधर नहीं घूमेंगे. राइट बेटा? Yes, sir. So this is, can I say that it's a what beta? Radial or circular node? Yes, sir. Radial or circular node. Great. See बेटा, एक लास्ट बात. 2s in front of 2s, ये जो ब्लू वाला, ब्लू कलर में ड्रॉ किया ना, ब्लू वाला, one radial node is there, right? Beta, likewise, I'm writing in front of 3s. 3s देखो, 3s in front of 3s. 3s के फ्रंट मतलब आगे. 3s के आगे क्या है? Second 3s के radial आगे, एक मिनट, ब्लू वाला एंड ग्रीन वाला, कैन यू सी? दोनों उसके आगे है ना. जस्ट पहले ग्रीन है, फिर आगे जाएंगे तो ब्लू है. तो इन फ्रंट ऑफ 3s के आगे ब्लू वाला, ग्रीन वाला, दो क्या मिले? radial node. ग्रेट. एम आई बैठ रहा है दिमाग में कुछ? यस और नो? वैसे ही अगर मैं और बात करूं इधर, क्या कि एनीवन कोई भी आंसर देगा? यार अगर मैं और एक ऑर्बिट बनाता हूं, क्या बनाया? बोलो यार, फास्ट, एकदम स्पिरिट जबरदस्त होनी चाहिए. बोलो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? और ये डार्क ग्रीन विल बिकम अ व्हाट? Radial node. रेडियल नोड. अभी 4s के आगे कितने रेडियल नोड्स होंगे? 3. कौन सा? ब्लू वाला, Blue, green, and dark green. बराबर, वेरी गुड. देयर आर 3 रेडियल नोड. वेरी गुड बेटा. सो रेडियल नोड कैलकुलेट करने का, अभी ये हम लोग गिन रहे हैं ना, ड्राइंग कर करके हम लोग गिन रहे हैं बार बार. इधर मैं क्या दे देता हूं गाइस? क्या दे रहा हूं मैं? हाँ बोलो. फॉर्मूला टू कैलकुलेट व्हाट गाइस? रेडियल नोड. तो गाइस, एवरीवन, रेडियल नोड,
that is circular node is always n minus l minus 1. क्या 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 बोला मैंने स्वाति? Radial node is equals to n minus l minus 1. ओके, तो अभी थोड़ा सा आपको जो पहले से पता है, 1s में हाउ मेनी रेडियल नोड? 1s के आगे कोई रेडियल नोड नहीं है ना, तो 1s में रेडियल, यस वेरी गुड मेल. तो एक मिनट हैंग हुआ है. वन एस में रेडियल नोड, 2s में रेडियल नोड, फटाफट मेघ. 2s में 1. 3s में 2. ग्रेट. तो अभी सबको पता है 4s में 3. ग्रेट बेटा. तो भी फॉर्मूला से कैलकुलेट भी कर लेते हैं हम लोग. आरती, 1s हाँ बेटा, 1s में शेल का नंबर क्या? 1. और आरती जी, एस सब शेल होगा कौन सा? S subshell. तो इन एस सब शेल एल की वैल्यू क्या होती है? 0. ग्रेट. सो आई एम पुटिंग हियर 0, राइट? ठीक है, क्या आंसर आया? 1 minus 0 minus 1. बोलो 0. तो कैन आई से दैट मैथमेटिकली और लॉजिकली जो हमने डायग्राम ड्रॉ करके निकाला, इन शॉर्ट डायग्राम ड्रॉ करके और मैथमेटिकली आंसर सेम आया, फॉर्मूला राइट है इन शॉर्ट मीट? और कैलकुलेट करना है? Yes, sir. चलो ओके. तो इधर ये देखो बेटा, 2s में रेडियल नोड मीट कितना है? 1 सर. हाँ, तो अभी इसमें 2s में शेल का नंबर बोलो. 1 सर. अरे 2s में सेकेंड शेल है ना, हाँ सर. तो शेल इज 2. एल की वैल्यू बिकॉज ऑफ एस सब शेल 0, राइट? अच्छा ओ सर, समझा. हाँ ओके. और आंसर इज, समझा हाँ सर, कुछ? मैं यही बोल रहा था, डायरेक्ट 1 बोल दिया मैंने. शेल नहीं. डायरेक्ट नहीं, लाइफ में डायरेक्ट नहीं, स्टेप बाय स्टेप. ओके चलो. तो अभी पूर्वा जी बोलो इधर, 3s में रेडियल नोड डायग्राम से पता चला 2 है. Yes, sir. चलो फॉर्मूला में डालो अभी. So 3s का so this will be n minus l minus 1, 3 minus 0 minus 1. Why you take 3 here? Why you took here 3? So because third मतलब सब शेल का थर्ड शेल बोला है ना वैसे. हाँ हाँ, और एस सब शेल इसके लिए 0 लिया अपने, राइट? 3 minus 1 equals to what? 2, right? Yes. ग्रेट. सो लाइकवाइज रेडियल नोड आप कभी भी कैलकुलेट कर सकते हो. रेडियल नोड, सर्कुलर नोड, राइट? Yes, sir. ग्रेट. अभी one more, another type of node. Is a planar node. What is that? Basically
Can you help me here to draw 2px orbital? Anyone, can you help me? 2px कैसे ड्रॉ करते हैं? ये मैंने सारी एक्सिस ड्रॉ की. हाँ बेटा, कौन सी एक्सिस है ये? बोलो. y एक्सिस. हाँ, वेरी गुड. अब इधर ठीक है. ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पे घूम रहा है? हाँ, इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा है? डम्बेल शेप में, राइट? यस सर. क्या ये वाली एक्सिस पे घूम रहा है क्या वो? Right? No electron found on a x plane. Am I right? क्या लिखा मैंने? Yes sir. No electron found on X plane. No electron found on x plane. Hence, here one planar node. Planar node मतलब plane basically, in short. ऐसा पूरा प्लेन है जहां पे इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होंगे. प्लेन के आजू बाजू घूम रहे हैं. कैन यू सी द डंबल आजू बाजू पे है? कम अगेन प्लीज गाइस. क्या बोला मैंने? बोलो. हाँ, सब आपने 2px ऑर्बिटल के लिए आपने वो पूरा एक्सिस ड्रॉ किया एंड उस पे आपने डबल शेप डायग्राम ड्रॉ किया. तो हाँ. इलेक्ट्रॉन कभी भी वो प्लेन पे नहीं रिवॉल्व मतलब घूमेगा, लाइक वो डबल शेप रीजन में घूमेगा. Great, super. So in short, electron revolves around the plane, not on plane. So plane, planar node, basically node, what do you know that? There is no probability of electron on it. Am I right, guys? So here 2p orbital, 2px orbital has one planar node, basically x plane. Here guys, ये कौन सा, ये क्या है? बोलो, ये क्या है? 2py orbital. Am I right? यस सर. ये 2py ऑर्बिटल के अंदर कितने प्लेन पास हुए? क्वेश्चन को पकड़ो बरोबर. ग्रैब द क्वेश्चन प्रॉपरली. 2py ऑर्बिटल में कितने प्लेन हैज बीन पास्ड? वन, y प्लेन. 2py ऑर्बिटल जो है उसमें से कितने प्लेन पास हुए, ऐसा क्वेश्चन था. तो कितने प्लेन पास हुए गाइस? भूलते ही नहीं कुछ फास्ट. मैंने क्या बोला? ये क्या है? ओ बोलो. वाई प्लेन है. y प्लेन है. तो ये 2py ऑर्बिटल जो है उसमें एक y प्लेन पास हुआ बस. और वो y प्लेन पे दैट इज नो प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन. एम आई क्लियर? यस और नो? बोलो फटफट. 2py ऑर्बिटल है, उसमें एक y प्लेन है. सो ऑन दैट, जल्दी बोलो, ऑन दैट y plane there is no probability of electron.
ठीक है. So can I write here 2py orbital has one planar node? क्या लिखा मैंने? Can you repeat guys? क्या लिखा मैंने हर्ष? 2py orbital has one planar node. Am I right guys? Everyone? ठीक है इधर तक? हाँ कि ना? अरे बोल, जल्दी बोलो. कितना क्लियर है पहले? हाँ सर. ओके चलो. आज सब लोग गुस्से में है मेरे पास, क्या कुछ आंसर ही नहीं दे रहे आज, क्या बात है. चलो. So guys here planar node is always equals to L. L, yes, L. L जितने प्लानर नोड होते हैं. लेट्स चेक. चलो. तो here जैसे अभी अभी अपन ने बात की 2px guys. guys help me. One planar node. हाँ. So one planar node. नहीं समझा. Sir, Twinkle said that one planar node है sir. अच्छा हाँ, yes, perfect, great. So what I am saying here, planar node is always equals to L. planar node कितने होते हैं? L जितने. और P guys, P orbital that is L equals to 1, right? L equals to 0 for S subshell, L equals to 1 for P, L equals to 2 for D, L equals to 3 for F, right? याद आ रहा है? Yes sir. Great. Here everyone, hear this on X plane. बेटा 3dxy plane. हाँ 3dxy plane. Sir, your mic is mute. On mute. Yeah, I have on it. My screen is there, beta. Yes, sir. Yes sir. Okay. So I've asked one question, that is 3dxy. 3dxy has how many planar node? Two planar node. How come? D कैसे? subshell L is equal to 2. So अच्छा, for D subshell, very good. L equals to 2. So very good. क्या 2 planar node मतलब ड्रॉ करके सिखाऊं? हाँ कि ना? तो सर स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा है. अच्छा, मैं वापस करता हूँ. चलो. अभी हुआ होगा, देखो.
अभी हुआ? Yes, sir. सी ये आप देखो, ये जो पॉइंट है ये ऑर्बिटल का पॉइंट है। कौन सा ऑर्बिटल? ये कौन सा ऑर्बिटल है? बराबर, हाँ बोलो। ये ऑर्बिटल है। ये ऑर्बिटल कौन सा है? 3D XY ऑर्बिटल, एम आई राइट? तो ये 3D XY ऑर्बिटल, 3D XY ऑर्बिटल, कैन आई से दैट ये दो प्लेन मिलके ये ऑर्बिटल बना रहे हैं। बेसिकली ये दो प्लेन के बीच में ही ऑर्बिटल बन रहा है ऑन XY प्लेन बेसिकली, राइट? बात हुई थी कि नहीं हमारी राज? कौन सा प्लेन है ये? XY plane. XY plane, yes. So here क्या X and Y plane दो प्लेन पास हुए और वो दोनों प्लेन पे there is no probability of electron. Come again. ये दोनों प्लेन पे there is no probability of electron. No Am I clear? probability of electron. Yes. इधर तक क्लियर है गार्गी बेटा, अयान बेटा, वंशिका? Am I clear up till now? Yes or no? Okay. Please guys, type at least. Okay, Vanshika, very good. Okay यार, very good. चलो, तो कभी भी in a given subshell in a very good Shamir, in a given subshell total number of nodes equals to plus क्या लिखा मैंने? कभी भी सबशेल में दो टाइप के नोड होते हैं। कौन से? सबशेल में चैतन्य कौन से दो टाइप के नोड्स है? रेडियल नोड और प्लानर और एंगुलर नोड, राइट? Yes, sir. Great. Yes. So here circular or radial node is almost equals to, right? And planar node equals to. So total node के लिए दोनों नोड ऐड कर दिया मैंने। क्या कट हो रहा है मैथमेटिकली? हाँ, L. क्या कट क्या हो रहा है? L. L. Very good. हाँ, तो let's cut L here. And I come up with here, that is here n minus 1 equals to total node. So basically you have to write down in your formula list 3 formula guys. कभी भी fast. Radial node equals to planar or angular node equals to, and guys everyone, total node equals to दोनों का एडिशन, राइट? एवरीवन? Yes, sir. ग्रेट प्रोडक्ट। चलो, तो अभी हम लोग थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। आप लोग को बुकलेट दिया है ना सर ने, विनोद सर ने? प्लीज ओपन दैट बुकलेट। एवरीवन, सबको मिला है अभी? ठीक है,
चलो, ये इसके लिए ओपन करने बोल रहा हूँ ताकि क्वेश्चन मेरे को बार बार लिखना ना पड़े. दैट्स द मेन रीजन. Second chapter, atomic structure, guys. Mole concept already we did. Redox we did. This is the atomic structure we have almost completed. So किया ओपन सब लोग ने guys, everyone. हाँ कि ना? अरे बोलो. सर कर Yes, रहे sir. हैं. अरे ओपन कर रहे हो क्या? चलो मैं लिखते जाता हूँ, उससे अच्छा है. That will be the best. Question number 1. The element having no neutrons in the nucleus of its atom. फटाफट करते जाना है. ऑप्शन की जरूरत है क्या? The element having no neutron सर एक बार पेज नंबर रिपीट कर सकते हो? या श्योर बेटा. 82. 82. हाँ. मिला सबको बराबर? क्वेश्चन Yes, sir. ऑप्शन क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन. क्या? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन. क्यों हाइड्रोजन. हाइड्रोजन में ऊपर का नंबर वजन और हाँ, तो नो न्यूट्रॉन. राइट? एवरीवन समझा? रामशा बेटा समझ रहे हैं? Yes, sir. ग्रेट. अभी सेकंड क्वेश्चन. द पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स आर. बोलते जाओ फटफट. प्रोटॉन. न्यूक्लियस में कौन? न्यूट्रॉन. वेरी गुड बेटा. फटाफट बोलते जाओ या तो लिखते जाओ. डोंट वेट फॉर अदर्स. दूसरे आंसर दे ऐसा नहीं, खुद देना है फटाफट एकदम. Can you see? Very simple. ये भी किया हुआ है. The fraction of volume occupied by the nucleus with respect to the क्या होगा? So 10 raised to 15. 10 raised to 15 ऐसा पूर्वा जी ने बोला है. Anyone want to change? 10 raised to 15 आंसर ही नहीं है. ऑप्शन में नहीं है. I meant to say. Sir, I said 1, 5, 15, 15. या 1, 5, 15 ऑप्शन में नहीं है. -15. -15, yes. Okay. See, yes, पूर्वा sir. जी. Yeah, the volume of an nucleus upon volume of atom बोला है. हमने क्या किया था? ऐसे किया था ना? Yes, sir. ओके. ये फ्रैक्शन हमारा था. ये अगर उल्टा कर देंगे तो 1/10 raised to 15 हो जाएगा. Yes, Right? sir. Got it, sir. Yes, sir. 10 Yeah. raised to -15. -15. Yes, very good. Oh, slide खत्म.
चलो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. एक मिनट. ठीक है, बोलो भाई पट. क्वेश्चन नंबर 4. 38 खत्म करने आज. Which of the following is iso? Oxygen. A option. Yes. Very good. कैसे? सर ऑक्सीजन 8 है और वो 2 गेन करेगा, सो 10 हो जाएंगे एंड नियॉन इज ऑलरेडी 10. Very good. So she says that, Swati says that neon has 10 electron and oxygen -2 also has 10 electron, guys. So likewise, दिमाग चल रहा है सबका बरोबर? हाँ कि ना? बोलो. Approx. Very good. But हाँ बरोबर है, perfect. चलो. The next question is, guys, approximate size of nucleus फटाफट न्यू नोटबुक पेन लेके बैठना है. निकल 2864 बराबर. एनीबडी रिमेंबर न्यूक्लियस के रेडियस का फॉर्मूला? आई वोंट बी टेलिंग एनीथिंग टुडे. देखते इतने सारे स्टूडेंट में एक जन को तो याद होना चाहिए ना. न्यूक्लियस के रेडियस का फॉर्मूला यार 1.33 into a raised to 1/3 10 raised to -13 सेंटीमीटर. याद रहेगा अभी से? बोलो. तो इधर क्या होगा फटफट? चलो. हाँ बोलो साम्यक. रेज हैंड किया है ना. 64 का क्यूब रूट और ये सेंटीमीटर को 10 raised to -2 मीटर किया. ओके बेटा. इधर तक क्लियर है एवरीवन? मैंने क्या किया? धन्यंता, am I clear up till now? Yes, sir. Okay. अभी 1.33. Anybody cube root of 64? So 4. 4 into 4, 16. 16 into 4, very good, 64. Perfect, very good, Swati. And 10 raised to -15 मीटर को क्या बोलेंगे वेदांत? 10 raised to -15 मीटर को फर्मी मीटर. क्या? FM. Okay. This is 1/33 into 4. So 5.32 आया. 5.32 is matching with option. So approximate पूछा है. So almost इसका approximation will be 5 fermi-meter, right? Am I clear? हाँ कि ना? हाँ सर. Great. चलो 6th one. यार शिट, मैं भूल जाता हूँ एक साथ कॉपी करने का स्लाइड. एक मिनट. डन. चलो पहले कॉपी करता हूँ. बोलो guys, come on, fast. You can do it. Which one is true about electron? किसी ने आंसर दिया? आई थिंक सो. नहीं दिया. अरे आंसर दो.
So first one. First one, yes, rest. Mass of electron is 9 into, वो into नहीं किया है उधर. हम एक बोलिए. सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग लग रहा है क्या? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सी सेकेंड, स्पीड बढ़ेगी वैसे मास बढ़ेगा क्या कभी? नो सर. ऑब्वियसली, No, राइट? sir. वेरी गुड. अभी थर्ड चेक करो. मोलार मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मतलब एनीवन? मोलार मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स, बोलो यार. मोलार मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स mass of 1 mole of an electron. क्या बेटा? बोलो. mass of 1 mole of an electron, समझ रहे हैं everyone? मतलब 6.023 into 10 raised to 23 electrons mass. कितने इलेक्ट्रॉन का मास? 6.023 इंटू 10 रेज़ टू 23 इलेक्ट्रॉन का मास गाइस. ठीक है? तो एज वी नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन का मास इज लिखा है रेस्ट पे 9.1094 इंटू. सर SI यूनिट में 31 हो जाएगा. और अभी वो देखो ना ग्राम में दिया है ना, अपन सीजीएस में लिखता है. तो बेटा 6.023 इंटू 10 रेज़ टू 23 इलेक्ट्रॉन्स का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं एवरीवन? मैं क्या कर रहा हूं समझ रहा है इधर? साम्यक और योशिता. ओके, तो क्या होगा इधर? 6.023 इंटू 10 रेज़ टू 23, 9.1094 इंटू 10 रेज़ टू -28 बराबर 9 6 54 इंटू -10 रेज़ टू -5 ग्राम पर मोल, राइट? यस सर. अभी बेटा ये पॉइंट को लेफ्ट में लेके जाएंगे तो क्या होगा? लीना रोदी लेफ्ट में लेके जाएंगे तो पावर को इंक्रीज. Am I right? Yes or no? So very important. The second option, I mean C option is right. Is also right. Am I clear everyone? हाँ सर. Okay. अभी D ऑप्शन चेक करते हैं. मेघ वो ये मतलब दिस इज मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन डाल दिया इसमें. चार्ज बाय मास रेशियो में इलेक्ट्रॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन का मास रखो फटफट. मेघ चार्ज याद है? -1.6 into 10 to -19 joule. Joule, coulomb, whatever you can write. Here, very good. Mass
9.1094 into 10 raised to minus 31 kg. ग्रेट. बट ये देखो कूलम पर ग्राम में दिया है बेटा, तो मैं इसको क्या कर दूंगा 28. और ये के निकाल दिया. ठीक है स्वाति जी, वेरी गुड. अभी ये ऊपर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. कितना हो जाएगा पॉजिटिव 28. 28 minus 19, 10 raised to 9 I think so, right? हाँ सर 9. अभी इसको स्वाति जी ये देखो पॉइंट को राइट में शिफ्ट करो. ये क्या 16 पावर राइट में decrease. शिफ्ट किया तो डिक्रीज. बराबर है. हाँ सर 9 1s are 9. फिर बोलो क्या बचा 7. 9 7s are 63. 8s are तो 72 हो जाएगा ना. बराबर है. So almost can I say that 1.7 into ये क्या हो गया ओए 10 raised to 8. कूलम पर ग्राम, राइट? हाँ सर. Am I clear here everyone? ये भी डी ऑप्शन भी राइट है, खाली एक ही रॉन्ग था. तो जरा क्वेश्चन में विच इज रॉन्ग अबाउट इलेक्ट्रॉन कर दो प्लीज. तो ऐसे क्वेश्चन में आपको आएंगे प्रॉब्लम तो जस्ट सेंड इट टू मी. मैंने क्या बोला मीत समझा? क्या करना है क्वेश्चन में? हेलो मैं क्लियर? श्रुति, कशिश, मानव, निधि बेटा इधर तक क्लियर है सब? प्लीज गाइज एटलीस्ट टाइप. ओके चलो ग्रेट ग्रेट वेरी गुड. ओके श्रावणी, श्रुति, स्नेहा सब लोग है ना, प्लीज टाइप करो, अदरवाइज आई एम रियली वेरी वरीड अबाउट ऑल ऑफ यू. वेदांत, Zeal, please guys give your response, otherwise I am losing my confidence. Okay guys please chalo. So question 7 option B. Oh very good. Isotone मतलब क्या दिमाग में आया आपके? Same number of neutrons. Great. So इधर question number 6, isotone means guys very good, same number of neutron. Germanium guys 3276 क्या होगा? कितने न्यूट्रॉन्स है इधर बेटा स्वाति? So 44. वेरी गुड 44 राइट. तो ऐसे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कहाँ मिले आपको? Arsenic. ओके आर्सेनिक में क्या मिला आपको? 33. बी ऑप्शन गाइस 77. वेरी गुड. So 44 neutrons, you come up with 44 neutrons. Very good. And hence option B is right answer. Super. एक एक चीज जो नहीं समझा सर को, रिस्पेक्टिव सर को बोलना है. फिजिक्स बायो के लिए मेरे को बोलना है. जो नहीं समझा वो आई विल बी टेकिंग योर लेक्चर. आई विल बी टेकिंग मतलब आई विल बी टेलिंग टू रिस्पेक्टिव सर एंड आई विल बी हैविंग 1-to-1 लेक्चर डाउट सेशन में आपका रखूंगा. एम आई क्लियर एवरीवन? Yes sir. ठीक है चलो Okay. ग्रेट. 7 बेटा guys go ahead. Question number 8. An alpha particle are sent through a thin metal foil. Most of them go straight through the foil because Sir, option C. option C. Why?
ऑप्शन सी में क्या है? मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी स्पेस, राइट, दैट्स एज पर थ्योरी. तो क्या लिखो? एज पर थ्योरी ऑफ व्हाट? हुज एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट क्या लिखो? मोस्ट ऑफ द रेज, हेल्प मी फास्ट, most of the rays has been passed through gold foil. ठीक है? Because most of the space is empty. okay. Space is empty in atom. Great, beta. Very good. Chalo, go ahead fast. Next. Oh, I think so. 9th one. Yeah. Many element has non-integral atomic mass because. Anyway, go ahead. Many element has non-integral Sir, it can be option A or C. दोनों. ओके. एक मिनट, मुझे इधर है ना ये एक मिनट. स्वाति बेटा, एवरीवन हियर 7th क्वेश्चन में डी ऑप्शन जरा चेक कीजिए. हाँ सर, डी वाला भी है. Yes, sir. है ना? दैट इज सेलेनियम 3478. सो माइनस करेंगे तो 44. न्यूट्रॉन्स. मल्टीपल चॉइस वाला डाला है क्वेश्चन. ठीक है? 8th वाले में क्या? सी तो एकदम एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन है. मीट सारे ऑप्शन चेक करते, मल्टीपल नहीं है ना भाई, चेक कर लेने का प्रॉब्लम नहीं, राइट? अभी ये सी everybody knows the weight of electron how much? बराबर. एंड ये जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का वेट एनीवन? बोलो. अल्फा पार्टिकल इज हीलियम 2+. तो 2 होगा ना? वेट 4 mu बेटा. हाँ. वेट कितना होगा समझा? हाँ सर. ग्रेट. Everyone, alpha particles is much heavier than what? Hey, bolo. Alpha particle is much heavier than electrons. तो देखो, एक सिंपल सी बात है. एलिफेंट इज ऑलमोस्ट, मैं इसको क्या बोलता हूं पहले फर्स्ट डे 1 से? बोलो यार, क्या बोलता हूं मैं इसको? एलिफेंट. एंड दीज आर दी व्हाट? Ants. So can you think ant can stop the elephant? No sir. Okay, so that's the another reason that the ants cannot stop the elephant. तो elephant को stop करने वाला एक ही है, ये न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में एलिफेंट्स लोग रहते हैं. तो एलिफेंट और एलिफेंट कैन स्टॉप देम.
can divert them, can deflect them, right? Am I clear, Fayaz, Rushita, Bhagyeshri? Am I clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Great. So, एक और reason, I think so it's also right, because क्या बोला? Alpha particles are okay. Wait, Meet. क्या है? Alpha particles much heavier than electrons, and they can easily pass. They cannot stop from electron like that. ठीक है? So again, 8th क्वेश्चन का दो आंसर होना चाहिए, तभी रीड करने की जरूरत थी. गाइस, 9th वन फटाक से सब ऑप्शन रीड करो अभी फटाफट. क्या बोला है 9th में? क्वेश्चन में क्या बोला है एवरीवन? एलिमेंट हैव नॉन इंटीग्रल एटॉमिक मास. Sir, C. ओके, भी सब पढ़ते भाई, ये मल्टीपल वाले आ रहे हैं बहुत. हाँ, तो सबसे पहले ये देखो, नॉन इंटीग्रल मतलब लेट मी टेल यू, क्लोरीन 35.5 क्यू है. बोलिए. सो उसके दो आइसोटोप्स हैं. क्लोरीन का 35.5 इज नॉट द एक्चुअल मास, इज द 35.5 क्या है? एवरेज मास. यस, द एवरेज एटॉमिक मास. कैसे कैलकुलेट किया? वेरी गुड, दैट इज वादी. क्लोरीन के दो आइसोटोप्स है, दैट इज 70. बराबर. हाँ सर. तो हियर 35 plus 37 divided by 2. यस, तो ये दो आइसोटोप्स के वजह से हमको एवरेज कैलकुलेट करना पड़ा. इसके लिए नॉन इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल मतलब नॉन इंटीजर, लाइक दैट, कैन बी फ्रैक्शन. ठीक है श्रुति बेटा? तो इधर नॉन इंटीजर मास क्यों आया? बिकॉज आइसोटोप्स की वजह से, आइसोटोप्स के डिफरेंट मास है, तो मोर एप्रोप्रिएट. ए और सी बोथ आर राइट, बट सी इज मोस्ट एप्रोप्रिएट. ठीक है मीत? ओए मीत, बट सी इज, हाँ बेटा, Most appropriate. Most appropriate. क्योंकि सारे ऑब्वियसली दे हैव डिफरेंट आइसोटोप्स. हर एक आइसोटोप्स का वर्जन अलग अलग ही होता है ना, तो दोनों भी ऑलमोस्ट सेम ही राइट है. अभी क्या लिखा है? देयर आइसोटोप्स हैव, बी ऑप्शन क्या लिखा है हर्ष? आइसोटोप्स हैव नॉन इंटीग्रल मास. नो, आइसोटोप्स के मास देखो हर्ष, क्या है? इंटीग्रल है, राइट? Yes sir. ग्रेट. मैं राइट प्रथमेश? अभी देखो डी ऑप्शन पढ़ो. The constituents न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन combine to give fraction mass. मास में कौन कंबाइन नहीं होता? मास में here proton and neutron has integral mass. तो ओवरऑल आंसर भी क्या आएगा? इंटीग्रल आएगा, नॉन इंटीग्रल नहीं आएगा. Am I right everyone? Yes sir. इलेक्ट्रॉन को नहीं कैलकुलेट किया है. इज इट ओके एवरीवन? समझ रहा है पूरा? डी ऑप्शन क्यों नहीं आया गार्गी? नीति बेटा बोलो कुछ एवरीवन. डी ऑप्शन क्यों नहीं आया?
एक तो क्या लिया वो लोग ने वर्ड, इलेक्ट्रॉन का वेट, और बोला है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट नॉन इंटीग्रल होता है। इसके लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तो इंटीजर होता है ना, 1 AMU 1 AMU, राइट? इज इट ओके नाउ? ठीक है इधर तक? गाइस स्पीक आउट। हाँ सर ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 आई थिंक सुमित ने सॉल्व किया अभी, और किसने किया? क्या बोला है क्वेश्चन में, जल्दी? क्या बोला है? दे MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बॉडी स्कैनर यूज्ड इन हॉस्पिटल ऑपरेट विथ 400 फ्रीक्वेंसी दिया बेटा, 400 वॉट मेगा 10⁶ हर्ट्ज। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग रेडियो, वेवलेंथ पूछा है, कैसे कैलकुलेट करेंगे एवरीवन गाइस? कैसे करेंगे? सर C is equals to wavelength into frequency वाले फॉर्मूला से। C equals to nu into lambda. Very good. So lambda equals to C by nu. C क्या लेंगे स्वाति? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इधर फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे? 400 into 10⁶ हर्ट्ज। सर गिवन है क्वेश्चन में। ग्रेट। सो ये वेरी गुड, 10⁸, 10⁸ cancel out, very good math. 3/4 that is 0.75 again, very good. Unit is meter, very good. So wavelength is option कौन सा? .75 meter, that is option A, right? Yes sir. Great, chalo. Go ahead guys, very good. Question number 11, fast. I hope आगे वाला समझा होगा सबको। सर C। सर C। Q। Photon of which of the light has maximum? Which light has maximum? कैसे किया, क्या सोचा? Q वही सर पूछ रहा हूँ। वॉयलेट में ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है as compared to any other color. Okay, which has, question है सर because सर फोटोन सर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है और मिनिमम वेवलेंथ है। ओके, ये वॉयलेट का वेवलेंथ याद है किसी को? अप्रोक्सीमेटली नैनोमीटर। दिस इज, गाइस प्लीज रिमेंबर, ठीक है? हाँ कि ना? अभी इधर देखो, you know that Energy is directly frequency, proportional to energy. देखो देखो पहले ये देखो, ये देखो क्या हियर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होते हैं बेटा? Inversely proportional. ठीक है, तो इधर वेवलेंथ क्या है? ज्यादा। वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी? सर हाँ फ्रीक्वेंसी कम। वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है। ओके ओके, वेरी गुड यशस्वी, वेरी गुड मेघ। सो नाउ योर फॉर्मूला E equals to h nu। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये लोग बेटा, एवरीवन। Yes, सो sir. फ्रीक्वेंसी और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी भी कम।
तो रेड हैज मिनिमम एनर्जी, राइट? Yes, sir. Minimum energy, minimum frequency, and Highest wavelength. yes. Am I clear? अमया, वेवलेंथ क्या है इधर? कम है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा और एनर्जी ज्यादा. ग्रेट. सर ज्यादा. फिजिक्स में हुआ है थोड़ा, राइट? सॉरी सर, मेरा माइक्रोफोन. नो नॉट एट ऑल. चलो, नो प्रॉब्लम. ग्रेट. आरती बेटा, पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. नोट्स मिल गया है ना सबको? किसको नहीं मिला है? फटाफट विनोद सर को फोन करके लेके आओ जल्दी. हाँ, 12th वाला प्लैंक्स कांस्टेंट एच दिया है हमें क्या? 6.60 into 10 raised to minus 34 joule/second. हाँ, फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट दिया है Velocity of light दिया है. हाँ, फिर बेटा विच वैल्यू क्लोजेस्ट टू वेवलेंथ. ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन किया था अपन ने क्लास में सॉल्व. देख लेना, यही इसमें ही होगा ऊपर. तो भाई फ्रीक्वेंसी क्या दिया है? इंटू साइन नहीं छप रहा है. चलो, क्या होगा? जल्दी जल्दी जल्दी, वेरी लेस टाइम नाउ. बोलो भाई, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? आरती, स्वाति, फटाफट दो फटफट आंसर. मीत ने ऑलरेडी भेज दिया है 13th का, ए 12th का नहीं दिया है, बट कैलकुलेशन है वो नहीं दे रहे. ऐसे नहीं करने का, नो चीटिंग. वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ करके वेवलेंथ मिलेगा, फिर वेवलेंथ से हम लोग हाँ, बोलो बोलो. बोलो, एक ही फॉर्मूला बस हो गया भाई. ये एच बैच फालतू में दिया है. आरती बेटा, यस सर. खत्म क्वेश्चन. सर एक्स्ट्रा दिया है वो, एक्स्ट्रा आउट ऑफ दिया, द क्वेश्चन. आउट ऑफ द बॉक्स. वेरी गुड. सो वेवलेंथ मीटर में मिलेगा स्वाति. Yes, sir. बराबर. 3/8 क्या होगा आंसर? 3/8 इज हाउ मच? ओके, 4/8 करेंगे तो 0.5 होगा. तो ये 0.5 से थोड़ा कम, 0.37 होगा. 0.37 होगा. 8 3 24 6 0. बराबर है. अभी पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करूं? राइट में. राइट में शिफ्ट करूं इधर. तो लीना रोदी. डिक्रीज होगा. तो क्या? उधर तो -25 में -18 है. सर नैनोमीटर बोला है. अच्छा, नैनोमीटर बोले. ओके ओके. तो इधर क्या करेंगे? इन नैनोमीटर बोला है तो ये -8 है ना. नैनोमीटर मतलब कितनी? 10 raised to minus 9 meter. 10⁻⁹. ओके. तो ये -9 करने के लिए डिक्रीज करना है ना? हाँ सर. क्या करना है? -9 करने के लिए डिक्रीज करना है. रामशा, -9
-8 टू क्या करना है बेटा? -9 डिक्रीज करने के लिए पॉइंट को कहाँ लेके जाएंगे? राइट पे तो क्या हो जाएगा? 337 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा? 37 This nanometer 37 almost nearer to what? 4 into 10 raised to 1, that is 40. Option B. Am I clear, guys? हाँ कि ना? सर ऑप्शन भी 4 है ना? 4 है। क्या बोल रहे हैं? हाँ प्रिंटिंग, हाँ सर समझा। कन्वर्ट किया ना मीटर से नैनोमीटर में तो 40 है। आपने क्या बोला? 4 है मतलब? अच्छा, सर वो 4 into 10 raised to 1 है। हाँ सर समझा। हाँ गाइस, बैठ रहा है दिमाग में? थोड़ा चल रहा है दिमाग अभी? 13 हाँ, 14 मेघ ने कर दिया है। मेघ गो फास्ट। 13 14 फराक से बोलो। नहीं मीत कोई शक नहीं करे आप पे। कौन शक कर रहा है? बोलो, खाली नाम बोलो आप। मेघ 13 का बोलो पटपट। ऑप्शन ए क्यू, बिकॉज ऑप्शन ए में कौन है? हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन बी सर क्योंकि लिथियम। हीलियम के सर आउटर मोस्ट शेल में सर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, हीलियम 2+ लिखा है एक। हीलियम 2+ में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0 इलेक्ट्रॉन। 0। और डी ऑप्शन? और सर बोर्स थ्योरी सिर्फ एप्लीकेबल मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही है। ग्रेट। ये हाइड्रोजन एटम मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। सो मेघ बेटा इसके लिए नहीं एप्लीकेबल है, पर इसके लिए भी तो नहीं है। 0 हाँ, बेटा। सर। ओके, हेंस मल्टीपल, अगेन मल्टीपल ऑप्शन ए एंड सी। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। हाँ सर। चलो ग्रेट। अमल क्लियर है ना बेटा? श्रुति, अमया, स्नेहा, ट्विंकल, एम आई क्लियर नाउ गाइस? ओके चलो ग्रेट ट्विंकल। आगे क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट से थ्योरी क्वेश्चन फटाफट उठने चाहिए मतलब होने चाहिए। व्हाट इज लाइकली टू बी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर अ सर्कुलर ऑर्बिट? डायमीटर। डायमीटर 20 नैनोमीटर। The hydrogen atom तो रेडियस ये डायामीटर है। डायामीटर पता चलता है? डायामीटर 20 नैनोमीटर है तो रेडियस क्या होगा? 10 नैनोमीटर। बराबर 10। ओके, तो 10 nano, what is likely to be quantum number for a circular orbit 20 nanometer of the hydrogen atom? If we assume the Bohr orbit, मतलब बोर का फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। तो बेटा व्हाट्स द फॉर्मूला, मतलब रेडियस का फॉर्मूला क्या है? रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इक्वल्स टू 5.9 into n square upon z picometer. पिकोमीटर। वेरी गुड। अभी क्वेश्चन में रेडियस दिया है कितना? 10 nanometer. 10 10 into हाँ, 10 is to -9 meter. -9 मीटर। वेरी गुड एवरीवन, पे अटेंशन प्रॉपर्ली।
एन स्क्वायर यही ढूंढना है n. फाइंड करना है। हाँ, z हाइड्रोजन बोला ना, 1 तो 1. वेरी गुड बेटा. सो एन स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी सबको, हाँ कि ना? हाँ सर। ये 1 को मल्टीपल, ये बाकी सब इधर अपॉन में जाएगा. आई थिंक -9 को -19 लिख दिया है फटाफट. -9 मीटर अपॉन 52.9 इंटू, जल्दी बराबर एवरीवन. -12 ऊपर आएगा तो +12 +3 ये -8 कर देता हूं मैं, ठीक है. +4 ओके. 1 अपॉन 52.9. ओके गाइस, तो इधर मैं 10⁴ लिख रहा हूं और 1 अपॉन 52.9 विच इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट. तो मैं इसको क्या नियरेस्ट नंबर लूं फटाक से कैलकुलेट करने के लिए? 50 हाँ, 50 50. ग्रेट. तो फटाफट कैलकुलेट हो जाएगा. 1/50 कितना होता है? 100 कर दो ना इसको, दो पॉइंट आगे लो, 0.02 तो 100 इंटू क्या हो जाएगा? राइट में गया पॉइंट. सो 52 राइट. क्या हो गया ये? 200. 2 200 n स्क्वायर की वैल्यू है बेटा. तो n विल बी स्क्वायर रूट लो 200 का. 200 अभी देखो ध्यान से, ये डिनोमिनेटर एवरीवन 50 से ज्यादा है ना, अपने डिनोमिनेटर को कम किया. बोलो जल्दी, आपने क्या किया? डिनोमिनेटर को कम किया। कम किया तो आंसर बढ़ेगा. ये बढ़ा हुआ आंसर है राइट. एक्चुअल आंसर इससे थोड़ा सा कम होगा कि नहीं? हाँ नहीं समझा? समझा सर। एक्चुअल आंसर ऑलमोस्ट नियरर टू 168 170. जिसका स्क्वायर रूट करेंगे अपन तो इट विल बिकम 14 राइट. 14 yes sir. 14.15. हाँ whatever. So nearest value will be n equals to 14. मतलब कौन सा मतलब उधर वो है कौन से शेल में? 14th वाले शेल में. ऐसा समझ में आया? नहीं समझा? समझा सर। मैं नियरेस्ट आंसर पे फटाफट कैलकुलेशन करना है. कैलकुलेट करते बैठेंगे तो रात हो जाएगी भाई, पेपर छूट जाएगा. अपन को कैसे करना है वो समझा रहा हूं मैं एग्जाम में. Am I clear everyone? Okay, 189 है. 14 into 14. Okay. 14 into 14 189 है. श्योर 168 होगा. तो भाई 196. हाँ 14 into 14 196. तो एकदम राइट है अपना. तो एकदम मतलब ये एकदम छोटी वैल्यू क्या होगी? 200 से थोड़ा कम 196. कम क्यों लिया वो समझाना. हाँ सर। ग्रेट. क्योंकि डिनोमिनेटर 52.3 आया था। हाँ डिनोमिनेटर को कम किया था अपन ने. मैं क्लियर? श्रुति, श्रावणी, स्नेहा, वेदांत, फयाज, इतना समझा बेटा? ओके बेटा. हाँ सर। ग्रेट. ग्रेट राज. ग्रेट वेदांत. भाई नहीं समझा तो बिंदास पूछो, सेपरेटली पूछो, अलग से पूछो, फोन करके पूछो, बट पूछो गाइस. पूछेंगे तो होगा. हाँ कभी भी याद रखो, सर को बोलेंगे मुझे ये नहीं आया तो ही सर सिखाएंगे ना. सीधी बात है बेटा.
बोलना तो पड़ेगा ना हमें एवरीवन। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, मस्त क्वेश्चन नंबर 15 फास्ट। बाकी का होमवर्क में प्लीज डू इट इन होमवर्क, रेस्ट ऑल आई विल बी डूइंग ओनली जो आपको नहीं आया है वो नेक्स्ट सेशन में। आई कम अगेन, जो नहीं आया है दैट आई विल बी डूइंग इन नेक्स्ट सेशन गाइस। ओके लेट्स फिनिश वन, एक कर लेते हैं अभी, चलो फटाक से 15th बोलो भाई क्या क्वेश्चन है। करेक्ट रिलेशनशिप चेक करना पड़ेगा भाई सब। एनर्जी वन मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू हाफ ऑफ एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस। ये जरा चेक करो ना, इधर ही रॉन्ग है तो अपन आगे क्यों जाने का। एनर्जी देखो भाई, एनर्जी के फॉर्मूला से हाइड्रोजन एटम, ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 into z square upon n square ev इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट पर एटम। वेरी गुड। सो इधर हाइड्रोजन है तो 1 रखेंगे, बाद में इधर वॉट एवर 1 रखा तो -13.6 लाइक दैट। तो क्या इसका एनर्जी लेवल इससे आधा है? -13.6 का आधा होता है क्या 3.4? रॉन्ग है ना? हाँ कि ना? रॉन्ग है। यस, इट्स अ 1/4 एनर्जी लेवल है सीधा। जो फर्स्ट शेल में एनर्जी है उसका 1/4। द फर्स्ट शेल में एनर्जी इज 1/4 ऑफ सेकेंड शेल। सेकेंड शेल में ज्यादा एनर्जी है। अगर वो -3.4 हीलियम का बोल रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन, ओके जस्ट से अच्छा ओके मतलब हीलियम का बोल रहा है। तो फर्स्ट शेल में इधर कितना एनर्जी लेवल है हाइड्रोजन का? -13। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, ठीक है। ये फॉर्मूला स्वाति हेल्प करो इधर। ये 2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट बेटा स्वाति। यस सर। तो z की वैल्यू क्या लिखूं मैं? 2 Q2 सेकेंड ऑर्बिट बोला है और हीलियम भी 2 है, राइट? यस सर। कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो एनर्जी कितना हो जाएगा ये? -13.6 का हाफ करने की जरूरत नहीं है बेटा ऐसे, वरना इक्वल नहीं होगा। हाफ निकालना चाहिए था। ये रॉन्ग है। सब समझा क्या रॉन्ग है? हाँ सर। ओके चलो नेक्स्ट ऑप्शन। एवरीवन समझा सबको? ए क्यों रॉन्ग है समझा? नहीं बोलते। समझा सर। ओके देखो भाई, अभी हम लोग ने किया इधर, क्या है इधर? फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन भी 1 स्क्वायर कैंसल, 13.6 आया। करो भाई इधर, ये भी सेकेंड ऑर्बिट हीलियम का 2 रहता है, 2 स्क्वायर कैंसल, बराबर बेटा? हाँ सर। वैसे इधर 3 स्क्वायर कैंसल, -13.6 ही आएगा, राइट? हाँ कि ना? हाँ सर। ग्रेट। और ये 4 स्क्वायर कैंसल। एम आई क्लियर गाइस एवरीवन? यस सर। सो लाइकवाइज फटाक से करो। जो नहीं आएगा सबका सॉल्यूशन लिख के रखो आप, और सॉल्यूशन मुझे भेजो। आई विल बी चेकिंग इट आउट गाइस। राइट मेथड से किया है, रॉन्ग मेथड से किया है, फाइन यस सर। एवरीवन? चलो होमवर्क आराम से आपके हिसाब से करो, थोड़ा थोड़ा करके भेजो, लेकिन तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यू विल बी गाइस एंजॉयिंग दिस चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक ही साथ मैंने रखा है पूरा ये एंट्रेंस का पूरा, यू नो
तो रिवाइज करने के लिए भी अच्छा पड़ेगा आपको. जस्ट लेक्चर 7:30 को सेंड भेजता हूँ ये पीडीएफ में, पीपीटी में. चलो, Yes, sir. बाय, टेक केयर. Bye, sir. Bye, Sir, sir. bye, sir. बाय सर, थैंक यू सर. बाय बेटा, बाय. टेक Bye, sir. Thank you, sir. Take care. बाय प्लीज. टेक केयर बेटा, बाय, टेक केयर. बाय.